पहला टॉपिक आ रहा है हम लोग का एज ऑफ सोशल चेंज। फिर उसके अंदर हम लोग को पता चलता है कि एक सरकार होती है सोशलिज्म की, फिर उसको डिवाइड करते हैं। तो फिर इसके बाद तीन के लोग बनते हैं, एक होता है लिबरल्स, रेडिकेट्स और कंजर्वेटिव। पहला जो होता है लिबरल, लिबरल के लिए क्या था कि सारे रिलीजन सब सही था, उनके लिए सब कुछ सही था कि वो सब अपने रिलीजन के हिंदू इन सबको लेते थे। पर उन लोग को क्या था, कंट्रोल चाहिए था मोनार्क पे। पर उन लोग का था कि हम लोग मोनार्क तो रख रहे हैं, मुनाक यानी कि राजा तो रख रहे हैं, हम लोग राजा तो बना रहे, पर राजा के ऊपर हम लोग का सवाल रहेगा कि वो हम लोग राजा से कभी भी सवाल कर सकते हैं, हम लोग किसी भी चीज का डिमांड कर सकते हैं। और पर उनके पास एक गलती था कि वो लोग जो है सबको वोटिंग राइट्स नहीं देते थे। वो वोटिंग राइट सबको नहीं देते, जो कि पढ़े लिखे हैं बस उन्हीं को मिलता था वोटिंग राइट्स। पर ऐसा केस जो है, पर यहाँ इसमें हम लोग को 3 पॉइंट देखने को मिलता है। वो पहला पॉइंट होता है वो सारे रिलीजन को मान रहे हैं। दूसरा, वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाह रहे हैं जो अच्छे से काम करे। तीसरा, वो मतलब सबको, जो कि एक नेगेटिव है, जो कि वो नहीं चाहते कि सबको वोटिंग राइट्स मिले। और अब तीसरा आ जाते हैं रेडिकेट्स। रेडिकेट्स वो होते हैं जिनको वो जो है सबको वोटिंग राइट्स देते हैं। पहला पॉइंट इधर आ जाता है, वो वुमन को एनकरेज करते हैं वोटिंग करने के लिए। दूसरा आता है जो जो अमीर थे, जो नोबल्स थे, उनके पास बहुत सारे पैसे होते थे, तो वो जो है रिच होने के लिए वो सब में डिवाइड करने, वो सोशलिज्म में विश्वास करते थे। दूसरा, कंजर्वेटिव जो थे वो दोनों लिबरल्स और रेडिकल्स उन दोनों के खिलाफ थे, अपोज में थे वो दोनों। एट पार्ट्स हु इट इज सेम टू बी कंटिन्यूड, मतलब जैसा पिछला चला हुआ आ रहा है वो उसी को वो आगे जो है कंटिन्यू करना चाहते थे कि पहले जो राजा करता था वैसे ही आगे चलता हुआ आ रहा है। अब फिर उसके बाद यस बट और डिले, यस बट और डिले, मतलब हाँ वो करना तो चाहते थे चेंज, पर धीरे धीरे आराम से वो करना चाहते थे। अब दूसरा हम लोग का टॉपिक आ रहा है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड चेंज। इसको स्किप करते हैं। कमिंग ऑफ सोशलिज्म सोसाइटी, इसको स्किप करते हैं। सपोर्ट सोशलिज्म को स्किप करते हैं। रशियन एम्पायर को स्किप करते हैं। इकोनॉमिक सोसाइटी को स्किप करते हुए हम लोग आ जाते हैं ब्लडी संडे पे। ब्लडी संडे क्या होता है, जब चार निकोलस सेकेंड जो है अपने फुल फॉर्म में होता है। अभी हम लोग आ चुके हैं रशिया में, तो रशियन के बारे में, रशिया में हुआ था ये ब्लडी संडे। हम लोग का सब हो गया है यूरोप में, बस इतना ही है। चार निकोलस सेकेंड ब्लडी संडे, उसमें क्या था कि बहुत दिनों हो चुके थे, इन्फ्लेशन काफी बूम कर रहा था, सैलरी जो है नहीं बढ़ाई जा रही थी, तब सैलरी नहीं बढ़ा रही है, महंगाई बढ़ रहा, तो हम लोग को वह क्वांटिटी कम मिलता था क्योंकि इसमें क्वीन रूल कर रहा था। तो फिर उन लोग ने क्या किया, उन लोग ने प्रोटेस्ट किया। सब कोई आ गए, सबके सब, छोटा से बच्चा से लेकर के डॉक्टर, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे आंसर भी इंसान भी आ गए उस वक्त। तो उस वक्त अराउंड 3,300 known as when the process led by rich winter police across 100 worker killed about 300, मतलब 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हुए। फिर उसके बाद जो है सरकार ने बुर्मा लाया। बुर्मा जैसे हम लोग को जिस बुर्मा प्रपोज किया, जिसको हमारे लैंग्वेज में पार्लियामेंट बोलते हैं। पहला बुर्मा आया, उसको रिजेक्ट किया। दूसरा आया, उसको रिजेक्ट किया। बस तीसरे में एक ट्विस्ट था। तीसरे में जो किंग था वो उन्हीं लोगों को लेता था जिनको वो चाहता था, तो उससे ताकि उसको कोई क्वेश्चन ना करे। फिर उसके बाद जो है ये सब देखते हुए वर्ल्ड वॉर 1 आया। वर्ल्ड वॉर 1 जो है 1914 से 1918 तक चलने लगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर। फिर ये सब हुआ, सार निकोलस पूरा बूम में आ गए। फिर उसके बाद जो है हम लोग को देखने को मिलता है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। फिर उसमें क्या था, सप्लाई रुक गया, वर्कर्स कम आने लगे। फिर आया फरवरी रेवोल्यूशन, जो कि हुआ है 22 फेब 1917, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होने के एग्जैक्ट 3 साल बाद ये हुआ। इसमें क्या हुआ कि मोनार्क जो है फाइनली वो अपनी पोजीशन बैक हो गई कि अब वहां पे रशिया में मोनार्क नहीं, राजा का रूल नहीं रहेगा। अब वहां पे आ चुका था डेमोक्रेसी।
डेमोक्रेसी आ गया था, इसके पीछे पूरा हाथ था लेनिन का। वादिम लेनिन का इसके ऊपर पूरा हाथ था, ये सब करवाने के ऊपर। फाइनली सब कोई अब राजी हो चुके थे एक कि अब हम लोग का डेमोक्रेसी हो गया, अब इलेक्शन होंगे। तो फिर क्या हुआ, फिर उस वक्त ना बोल्शेविक बहुत साउंड में था, तो बोल्शेविक का नाम चेंज कर दिया गया। बोल्शेविक का नाम हो गया रशियन, कुछ हुआ था उनका नाम। फिर आया 2 मार्च, सोवियत लीडर टू द बुर्मा and led by the 19th February, and he felt Bolshevik opposed the war since the Russia Soviet declared the close of transfer of peasants and neighbors। फिर उसके बाद क्या हुआ, हाँ फिर उसके बाद पासिंग होने लगे, फिर सबको उनके उनके प्रॉपर्टीज वापस करने गए, लैंड टू बी डिस्ट्रीब्यूट हुए, प्रोविजनल गवर्नमेंट आई बनी, और फिर दो चार और गवर्नमेंट बनी, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी। फिर वो जो जो हार चुके थे मोनार्क्स वो भी आ गए थे, बोल्शेविक भी आ गए थे। फिर उन तीनों में लड़ाई हुआ, जो कि डायरेक्टली रिलेट करता है अक्टूबर रेवोल्यूशन से। पेशेंस जुलाई सितंबर। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन लीडर, या सोशलिस्ट रेवोल्यूशन लीडर उसका नाम आया था। फिर उसके बाद रेवोल्यूशन हुआ, अक्टूबर रेवोल्यूशन। अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद जो है फाइनली सब कुछ बैक हो गया। फिर उसके बाद जो है अंदर ही अंदर सिविल वॉर चालू होने लगा कि ये नहीं चाहिए। फिर फाइनली सब कुछ अंडर कंट्रोल आ गया, और हम लोग को फाइनली अभी हम लोग को देखने को मिलती है। फिर उसके बाद यूएसएसआर भी आया, मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट कंपनी, सिविल वॉर आया। फिर उसके बाद हम लोग मानते हैं व्हाट चेंज आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन, मतलब ये सब हुआ तो उसके बाद क्या चेंज आया एक्चुअली अक्टूबर रेवोल्यूशन का। पहले पढ़ते हैं उनका नाम कहां से आया, ठीक है। जून कांग्रेस influenced the power, Bolshevik are totally opposed to the private properties and industries in the government, and declared that the peasants and Bolsheviks they are participants। Yes। फिर उसके बाद ना सिविल वॉर होने लगा, क्योंकि अंदर ही अंदर वो बैक टू बैक कर रहे थे मोनार्क जो थे, वो अभी भी चाह रहे थे कि बोल्शेविक्स के ऊपर हम लोग का राज आ गया, क्योंकि इसमें फाइनली बोल्शेविक जीते थे, प्रोविजनल गवर्नमेंट नहीं जीत पाई थी। फिर उसके बाद मेकिंग ऑफ अ सोसाइटी, सोशलिस्ट सोसाइटी। फिर ड्यूरिंग द सिविल वॉर बोल्शेविक केप्ट नेशनलाइज एंड बोल्शेविक कॉन्फ्लिक्टेड द डेमोक्रेसी एंड द कलेक्टिव वर्क टू बी डन। ये सब